प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने कवि के विषय में जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि कितनी उनकी रचनाएं हैं। काव्य मीमांसा है, उसका जो पहला अध्याय है मैं इसकी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यानी जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो आधार है उसकी यदि हम चर्चा करें तो इस ग्रंथ की जो निर्माण शैली है उसका आदर्श जो है वह ग्रहण किया गया है। शास्त्र के आरंभ की शैली वात्स्यायन के कामसूत्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर है। प्यारे बच्चों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह भी आपके पाठ्यक्रम के अंदर है, यथास्थान हम उसका भी जो अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मीमांसा, धर्म मीमांसा की जो शैली है इसका भी जो ग्रंथकार है उन्होंने जो आदर्श माना है। काव्य विद्या या साहित्य शास्त्र को सभी प्रकार से प्राचीन जो शास्त्र हैं उनकी श्रेणी में लाने का उनका यह बहुत ही श्रेष्ठतम जो प्रयास किया गया है। वैदिक, लौकिक, पौराणिक, दार्शनिक सभी दृष्टियों से इस शास्त्र को उपयोगी और प्रासंगिक जो है वो सिद्ध करने की जो युक्ति है उसकी पूर्ण चेष्टा की गई है। प्यारे बच्चों, प्रायः सभी शास्त्रों के विकास का यह जो क्रम जो है रहा है और इस प्रकार से यदि हम चर्चा करें तो पहले उनका जो स्वरूप है वह अत्यंत सूक्ष्म और संक्षिप्त जो है वह रहता है। उसके पश्चात भाष्य, व्याख्या, वार्तिक, विवृत टीका, टिप्पणी आदि द्वारा उनका जो है विवेचन होता है। नवीन शाखा प्रशाखाओं के द्वारा उनका विस्तार जो है वो होता रहता है। इस प्रकार से एक शास्त्र संबंधी साहित्य विशाल और विस्तृत हो जाता है। प्यारे बच्चों, नदियों का प्रवाह है जिस प्रकार उद्गम स्थान में अति स्वल्प रहता है किंतु उनकी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते उसका विशाल विस्तार हो जाता है, वस्तुतः यही स्थिति जो है शास्त्रों की है। कुछ विद्वानों का कहना है कि पहले शास्त्रों का विस्तार विपुल था, ऋषियों ने एक विषय पर बहुत कुछ लिखा था। कालक्रम के अनुसार मनुष्यों का आयु ह्रास, बुद्धि ह्रास होता गया, शास्त्र अस्त व्यस्त होकर लुप्त प्राय हो गए। अंत में विद्वानों ने उनका सार संग्रह करके सरल संक्षिप्त ग्रंथों की रचना की और उनकी रक्षा की। राजशेखर के समय में दूसरे मत की मान्यता अधिक प्रचलित थी, यद्यपि राजशेखर स्वयं प्रथम मत के समर्थक थे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्राचीन परंपरा के अनुसार अधिकांश शास्त्रों की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा या शिव से मानी गई है। उन्हें ईश्वरीय वरदान माना गया है। किसी शास्त्र की प्रामाणिकता के लिए उसकी उत्पत्ति का क्रम ब्रह्मा या शिव से होना आवश्यक है। इसके पश्चात उसकी शिष्य जो परंपरा है उसका क्रम जो है वह बताना भी आवश्यक है। इसे गुरु पर्व क्रम कहा गया है। उन तमाम गुरुओं को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं वंदन करता हूँ। दूसरे किसी शास्त्र का साक्षात या परंपरा संबंध से वेदों के साथ संबंध होना भी उसकी प्रामाणिकता और उपदेयता का कारण होता है, अन्यथा वे अवैदिक अतएव उपेक्षित जो है माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरे किसी शास्त्र का प्रयोजन जो है वो पुरुषार्थ सिद्ध करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें से दो या सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति किसी शास्त्र की उपादेयता का कारण होती है। लौकिक विद्याओं का प्रयोजन धर्म और अर्थ, उनके द्वारा काम पुरुषार्थ की सिद्धि ही होती है।
दर्शन शास्त्रों का प्रयोजन परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है। इन सब विपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए राजशेखर ने तीनों प्रकार से काव्य विद्या को प्रामाणिक एवं उपादेशित करके उसे महान शास्त्र का रूप देने का प्रयत्न प्रथम 3 अध्यायों में किया है। प्यारे बच्चों, साहित्य शास्त्र के संबंध में यह सर्वप्रथम प्रयत्न है। इनके पूर्वकालीन भामह, दंडी, वामन, उद्भट ये विद्वानों के नाम हैं। आनंदवर्धन आदि आचार्यों ने काव्य विद्या के विभिन्न अंगों पर पृथक पृथक रूप से महत्वपूर्ण विवेचन करते हुए उसे भी सुव्यवस्थित एवं वैधानिक रूप नहीं दिया था। राजशेखर के परवर्ती मम्मट आदि ग्रंथकारों ने राजशेखर की इस शैली को अंशतः जो है अपनाया है। प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय की यदि हम चर्चा करें तो उसका प्रारंभ ही दार्शनिक शैली से होता है। दर्शनकार या उनसे प्राचीन आचार्य ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण श्लोकों से नहीं करते थे। उनका प्रारंभ जो है अथ शब्द से होता था। अथ शब्द को ओंकार के सम्मान पवित्र मंगलवाचक माना जाता है। वास्तव में उसका अर्थ अनंतर है। अथ के पश्चात अधिकार सूचक अतः शब्द जो है वह रहता है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अथातो धर्म जिज्ञासा, अथ शब्दानुशासनम इत्यादि। राजशेखर ने इस शैली पर काव्य मीमांसा का प्रारंभ किया है। अथातः काव्य मीमांसम ईशामहे। प्यारे बच्चों, यहाँ मंगल सूचक अथ शब्द का अर्थ है बाल रामायण आदि अनेक प्रबंधों के लिखने के पश्चात अब काव्य मीमांसा का निर्माण करता हूँ। इसके आगे की यदि हम बात करें तो राजशेखर ने काव्य विद्या की उत्पत्ति और उसके गुरु पर्वक्रम का निर्देश किया है। शिवजी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि 64 शिष्यों को प्रथम बार इस विद्या का उपदेश किया गया है। इस प्रकार से उसका क्रमशः 18 भागों में विस्तार हुआ है। एक एक भाग या अधिकरण का निर्माण एक एक आचार्य ने किया है। काव्य विद्या के भिन्न भिन्न अंगों पर विस्तार करने वाले जिन जिन देवताओं और ऋषियों का उल्लेख इसमें किया गया है वह राजशेखर की पौराणिक कल्पना मात्र है। प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त यदि हम चर्चा करें तो आयुर्वेद कामशास्त्र की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने भिन्न भिन्न अधिकरणों के जिन जिन आचार्यों के नाम दिए हैं वे केवल अनुप्रास के लालित्य के कारण दिए गए हैं। अन्यथा यम, वरुण, कुबेर और शेष आदि का इन विषयों से संबंध जो है कहीं सुना नहीं गया है। इसमें एकमात्र केवल अनुप्रास रसिकता ही कारण मालूम होती है। जैसे यमो यमकानि, चित्रम चित्रांगदः, श्लेषः शेषः, आतिक्त मुक्ति गर्भः इत्यादि। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से राजशेखर ने 18 अधिकरणों के विषयों का निर्देश कर इस विषय निर्देश या शास्त्र संग्रह नामक प्रकरण से प्रतीत होता है कि राजशेखर वास्तव में भरत से लेकर आचार्य आनंदवर्धन तक के आचार्य द्वारा शब्दालंकार, अर्थालंकार, रीति, रस, व्यंजना आदि के संबंध में जो कुछ न्यून या अधिक अलग अलग ग्रंथों में लिखा गया था उन सब का तथा अन्य आवश्यक काव्य के जो अंग हैं उन नवीन विषयों का समष्टि रूप से सुव्यवस्थित वैज्ञानिक दार्शनिक विवेचन करने के लिए काव्य मीमांसा नामक बहुत ही विशाल एवं बृहत ग्रंथ लिखने की आयोजना कर चुके थे, परंतु देववश उसे पूर्ण नहीं कर सके। उनकी इस योजना को आचार्य मम्मट आदि ने एक सीमित रूप में पूर्ण करने की चेष्टा की है। इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करके क्षेमेंद्र ने भी औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक आदि वैज्ञानिक विवेचनात्मक लघु ग्रंथ लिखे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो काव्य मीमांसा है उसके 18 अधिकरणों में 9 अध्यायों में अलंकारों की मीमांसा की गई है और अलंकारों के 3 भेद किए गए हैं। शब्दालंकार है, अर्थालंकार है और उभयालंकार है। खैर,
ये अब उपलब्ध ही नहीं है, तो इसलिए हम इनकी अब चर्चा भी जो है आपसे हम ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे, नहीं आपके कहीं ये जो है पाठ्यक्रम के अंदर जो है ठहरते हैं। खैर, तो इस प्रकार से जो आपसे मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो काव्य मीमांसा है, इस काव्य मीमांसा के अंदर जो प्रथम आपका जो अध्याय है, इस प्रथम अध्याय के अंदर इस प्रकार का जो विषय है इसके अंदर है, मैंने बहुत ही संक्षेप में आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है इसको जब भी आपको अवसर मिलेगा उस समय आप इसको सुने, समझें, और जब हम आपके कोई समस्या हो तो आप मुझे बताएं, और अपनी जब ऑफ क्लासें जब स्टार्ट हो जाएगी उस समय इसके विषय पर अपन और चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रथम जो अध्याय है इसमें इस प्रकार से इनका जो है वर्णन किया गया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।